गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड किए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं उन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि कल आपकी वीडियो नहीं बन पाई थी। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सेंड किया था। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या हमें प्रूफ करना है, क्या गिवन है, इस बात पे विचार करते हैं। इन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। आपकी बुक में फिगर बनी हुई है ABCD, हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है। एंड X एंड Y आर पॉइंट्स, X और Y आर पॉइंट्स ऑन द साइड AD एंड BC। जो X पॉइंट है वो AD पर लाई कर रहा है और जो Y पॉइंट है वो BC पर लाई कर रहा है। सच दैट इस प्रकार लाई कर रहे हैं कि AY इज इक्वल आपका BX है, AY इज इक्वल आपका BX है, अर्थात AY की डिस्टेंस BY के इक्वल है बच्चों। AY की डिस्टेंस BY के इक्वल है, अर्थात ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल मुझे दे दी गई है। यानी कि ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में X पॉइंट AD पर लाई कर रहा है, Y पॉइंट BC पर लाई कर रहा है, और हमें कहा गया है कि जो AY की डिस्टेंस है वो BX के बराबर है। तो हम प्रूफ करने के लिए क्या कहा गया है, ABX इज इक्वल BAY यानी कि ABX यानी कि ये वाला एंगल, एक बार समझे, ABX ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है BAY के, BAY अर्थात ये वाला एंगल, अर्थात मुझे इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। अगर मुझे ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करना पड़ेगा। सर कौन कौन से ट्रायंगल में? बच्चों, ABX और BAY दोनों ट्रायंगल में कंपेयर कीजिए। दोनों ट्रायंगल में क्या करो आप, कंपेयर। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करता हूं, सर कौन से में, एक बार और बताइए, ABX और BAY दोनों में मैंने कंपेयर किया। दोनों में मैंने क्या किया, कंपेयर। AY इक्वल BX रखा, AY इक्वल BX सर क्यों रखा, क्योंकि ये बात तो मुझे गिवन है। उसने कहा AY इक्वल BX, ये बात तो मुझे गिवन है। अगर आप देखेंगे दोनों ट्रायंगल में, अगर ABX की मैं बात करता हूं, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं, ABX को देखूं, तो मेरा एंगल ये पूरा 90 डिग्री का है। अब अगर मैं ट्रायंगल दूसरे वाले में देखूं, BAY में देखूं, तो मेरा ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का है, अर्थात ABY 90 डिग्री का है। यानी कि एक एंगल तो उनके पहले से इक्वल है, ये वाला एंगल, छोटे वाला एंगल छोटे वाले एंगल के इक्वल। अब की बार बड़े वाला एंगल 90 डिग्री का, और ये सर 90 डिग्री का क्यों है? क्योंकि मुझे ABCD रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब तीसरी बात, AB इक्वल मैंने AB रखा। सर AB इक्वल AB क्यों रखा? क्योंकि जब मैं ट्रायंगल ABX रीड करता हूं और जब ट्रायंगल BAY रीड करता हूं तो AB दोनों में लाई हो रहा है, तो मैंने AB इक्वल AB रखा। अब ध्यान से देखेंगे, दो तो एंगल एक दूसरे के, दो तो साइड एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं, एक साइड यहां एक साइड यहां, और एक एंगल एक दूसरे के इक्वल आ चुका है। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ABX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAY बाई साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड और एक एंगल एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका हूं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों, एंगल ABX यानी कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है आपका BAY, यही मुझे प्रूफ करना था। इस प्रकार मेरा एक क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं।
ए स्क्वायर एबीसीडी इज डिस्क्राइब एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन में कहा जो पी क्यू आर है राइट आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल है। आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल का मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री का है, दो साइड एक दूसरे के बराबर है। सच दैट ए एंड सी इस प्रकार है, ए और सी ए पॉइंट आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। जो आर पॉइंट है वो जो ए पॉइंट है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, जो सी पॉइंट है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। बुक वाले ने हमें बोल दिया। अच्छा, रेस्पेक्टफुली एज सो दैट इन फिगर फाइंड ट्रायंगल पी बी ए। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, पी बी ए, यानी कि ये वाला मुझे एंगल निकालना है। देखो बच्चों, हमें क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है उसके बारे में बात करेंगे। मुझे ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है। पी क्यू आर एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, और आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, तो ये तो एंगल 90 डिग्री का हुआ। बाकी ये दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री का आया और ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री का आया। अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर को देखूं तो अगर कोई भी ट्रायंगल आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें दो एंगल तो 45 डिग्री के होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मेरे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का आ चुका है जो एंगल पी है, और एंगल आर भी मेरे पास एंगल पी मेरे पास 45 डिग्री का आ चुका है और एंगल आर भी मेरे पास 45 डिग्री का आ चुका है। इसके बाद जो मुझे गिवन है कि ए बी सी क्यू, ए बी सी और क्यू एक तरह से मुझे स्क्वायर दिया गया है। अगर मुझे ये स्क्वायर दिया गया है बच्चों, अगर मुझे ये स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर में तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो मेरा ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये मेरा 90 डिग्री का है तो इसको भी 90 डिग्री का होना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाएगा और लीनियर पेयर में इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90, ये पहले से 90 तो इसको 90 होना पड़ेगा। तो मैंने यहां लिखा ए बी सी डी जे स्क्वायर। एंगल पी ए बी 90 डिग्री। एंगल क्यू ए बी यानी कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल। अब मेरे पास ये एंगल 45 डिग्री का पहले ही आ चुका है, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का आ चुका है। तो मैं पी ए बी में थ्योरम लगा दूंगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये बात मैंने यहां लिखी, एंगल ए पी बी और एंगल पी बी ए और एंगल पी बी ए और इसके बाद एंगल बी ए पी अर्थात ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज प्लस ये वाला एंगल। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी। एक एंगल मेरा 45 डिग्री का आया है, एंगल पी बी ए मुझे निकालना है, और दूसरे वाला एंगल 90 डिग्री का है। इस एंगल और इस एंगल को सम किया, 145 डिग्री आया, 135 डिग्री आया। इसके बाद 135 डिग्री 180 के पीछे भेज दिया जो माइनस हो गया। तो एंगल पी बी ए इस प्रकार 180 में से 135 डिग्री चला जाएगा, 45 डिग्री। इस प्रकार मेरे क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। आइए एक क्वेश्चन के और बारे में और डिस्कस करें कि एक क्वेश्चन को और कैसे निकालते हैं। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में देखते हैं। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड। P और Q, मेरे पास P और Q आर पॉइंट्स आर अपोजिट साइड AD एंड BC। AD और BC, ये पिक्चर मुझे बुक में दी गई है। AD और BC के अपोजिट साइड पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ओपे पैरेललोग्राम, जबकि ये बात दिया गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और AD पर एक पॉइंट P लाई कर रहा है, BC पर एक पॉइंट Q लाई कर रहा है। फिर कहा गया PQ passes through the points of the intersection it is diagonal। जो PQ है इसके एक डायगोनल को, जो इसके दो डायगोनल होते हैं एक AC और BD, PQ उन दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है, यानी कि यहां से जाता है, O से जाता है।
सो दैट पी क्यू इज बाइसेक्ट एट ओ। हमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू है ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब जो पी क्यू की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो 3 इधर है 3 इधर, अर्थात बाइसेक्ट का मतलब ओ पी इज इक्वल ओ क्यू। ये मुझे प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने दो ट्रायंगल में कंपेयर चालू की। सबसे पहले मैंने लिखा ओ डी पी, फिर मैंने लिखा ओ, एक बार सुनिए, ओ डी पी, फिर लिखा मैंने ओ बी क्यू, दोनों में कंपेयर की। कंपेयर करने से बच्चों पी ओ डी इक्वल क्यू ओ बी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, अर्थात ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। सर क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब अगर मैं इस वाले एंगल को देखूं, इस एंगल का ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि सर क्यों? क्योंकि एडी बीसी के पैरेलल है। ये बात मैंने लिखी, एंगल ओडीपी ओ डी पी इक्वल एंगल ओ बी क्यू। यहां देखेंगे ये बात मैंने लिखी है, एंगल ओ डी पी इक्वल एंगल ओ बी क्यू, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि एडी जो है बीसी के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम था। अब आप लिख सकते हैं ओडी इज इक्वल ओ बी। सर क्यों? क्योंकि आपका बीडी जो है एक डायगोनल है और बीडी डायगोनल पैरेललोग्राम का है। बीडी डायगोनल पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बीडी जो है बाइसेक्ट करने का मतलब कि जो ओबी की लेंथ है वही ओडी की लेंथ है। ये बात मैंने यहाँ लिखी है। बच्चों देखो, दो एंगल एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं, एक साइड एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं, और दो एंगल अगर एक साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। तो एंगल ओडीपी, ट्रायंगल ओडीपी, ओडीपी और ट्रायंगल ओबीक्यू, और ट्रायंगल ओबीक्यू, ओडीपी और ओबीक्यू दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहां देखेंगे आप ओ डी पी और ओ बी क्यू, मेरे हाथ की उंगली को देखना, मतलब हाथ को पेन को देखना, ओ डी पी और ओ बी क्यू, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं। तो ओ डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड ओ बी बनेगी और ओ डी पी पी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू बी बनेगी, पी ओ की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू बी बनेगी। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं ओ पी के इक्वल ओ क्यू होगा। यही मुझे प्रूव करना है। सर क्यों इक्वल क्यों होगा? बाई सी पी सी टी के अनुसार, कोरस्पॉन्डिंग साइड के अनुसार ये रूल होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं और आपको पहले 16 क्वेश्चन करके देखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।